एक ही शर्त में जायज है कि अगर वारिस ने नहीं पढ़ा तो दूसरा जनाजा पढ़ा जा सकता है, लेकिन हुजूर तो खुद वारिस है ना सारी उम्मत के, और हुजूर इख्तियार रखते हैं, शारे हैं। हुजूर कब्र पे गए, यही बड़ी बात थी कि हुजूर उसकी कब्र पे चले गए, लेकिन कब्र पे खड़े होके हुजूर ने फरमाया दोबारा सफ़े बनाओ भाई, मैं दोबारा जनाजा पढ़ाऊंगा। क्योंकि कोई मकसद तो था ना, ये मस्जिद में झाड़ू देती थी। आखिरी वेले मेरी आँखियाँ राह तकना है तेरा, तेरा ते कुछ भी नहीं जाना सजना, पा जावें जे फेरा ते सौखा निकले सावे जहूरी, जे वेख लवा मुख तेरा। हुजूर तशरीफ ले आए, खुद तशरीफ ले आए और कब्र मुबारक पर खड़े होके दोबारा जनाजा पढ़ाए। नौजवानों, बड़ा वक्त ज़ाया हो गया, बड़ा। हमने ज़िंदगी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ ज़ाया की है वो वक्त है। याद रखना, मुझे न बताना, किसी दोस्त को न बताना, लेकिन अपने आप से ज़रूर सवाल करना कि ज़िंदगी में हमें जितनी नाकामियाँ मिली हैं ना, उसकी असल वजह यह है कि हमने वक्त ज़ाया किया और बड़ा ज़ाया किया। हम एक तो मकसद नहीं बना सके, दूसरा अपने वक्त को सही मैनेज नहीं कर सके। हम बड़ा कुछ कर सकते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियत दी थी, बहुत सारे काम हम अपने ज़िम्मे लेते तो कर जाते, लेकिन वक्त ज़ाया किया। इमाम बहकी ने हदीस लिखी है, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब सुबह दिन चढ़ता है ना तो दिन ऐलान करता है, वो दिन ऐलान करता है, कहता है मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा, आज के बाद नहीं आऊंगा। कुछ करना है तो कर लो, आज जो दिन आया है ना, आज ये कयामत तक दोबारा वापिस नहीं आएगा। कुछ कर लो, जिसने आज तिलावत नहीं की उसका ये दिन बगैर तिलावत के गुजर गया। मेरे अजीज, जिसने आज दरूद पाक नहीं ना पढ़ा, हुजूर को याद नहीं किया, उसका ये दिन गुजर गया बगैर दरूद पाक। जिसने आज सजदों की कसरत नहीं की, ये दिन बीत गया। दिन कहता है दोबारा नहीं आऊंगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हुजूर ये काम रहने दें, कल कर लेंगे। तो आप फरमाने लगे, अगर ये काम कल करूंगा तो जो काम कल करने हैं वो कब करूंगा? ये कल पे डाल दूंगा तो जो काम कल करने वो फिर कब करूंगा? वो कल वाला दिन भी फिर इसी तरह गुजर जाएगा। 39 साल उम्र पाई हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने। कितनी? हल्का सा बोलिएगा। 1 कम 40, 1 कम 39 साल उम्र। पिछले बादशाह जालिम थे, ये उनके जुल्म बिद हो गए। अवाम के साथ बड़ी जगह पे वो खैर नहीं कर पाते थे, जनाब उमर वो खैर भी कर गए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह सारा हुकूमत का नक्शा भी बदल गए। ये 20 कुरान भी पढ़ गए और करोड़ों दफा मदीने वाले पे दुरूद सलाम भी भेज के चले गए। उम्र 39 साल पाई, उम्र 39 साल पाई। बीत गया हमारा वक्त। पीछे पलट के देखते हैं तो बड़ा कुछ ज़ाया कर आए। मजीद ना करना, मजीद ना करना। अपने अगर हम चाहते हैं मुआशरा इस्लाह पजीर हो तो एक तो बामकसद, दूसरा वक्त बिल्कुल किसी मौके पे ज़ाया नहीं करें, किसी मौके। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, मैंने सूफिया से एक बात सीखी है जिसने मुझे बड़ा नफ़ा दिया है। हुजूर वो क्या है? आप फरमाते हैं, सूफिया फरमाया करते हैं कि वक्त एक तलवार है, इसे अपने हाथ में कर लो तो बड़ी मुश्किलात काट डालोगे, और अगर तुमने इसको अपने हाथ में ना किया तो फिर वक्त तो तलवार ही है, ये तुम्हें काट डालेगा, फिर तुम कट जाओ। जवान बिलखुसूस ये टाइम पास ये निकाल दें। मिजाज बन गया है हमारा शुगल मेले का। गप्पे घंटों भी हों तो वक्त का पता नहीं चलता। शुगल मेले का, मैं आपको पता है हम गुलाम हैं औलिया के, हम सूफिया के नज़रियात को कुरान और सुन्नत की तर्जुमानी समझते हैं। लेकिन ये कि आपने नहीं देखा होगा कि 20 लोग इकट्ठे होकर किसी जगह एक गली से निकले हों, कोई पूछे किधर जा रहे हो तो कहें हम जुमा पढ़ने जा रहे हैं मस्जिद में। 20 होके नहीं निकलते। लेकिन अगर ठंडे इलाके में सैर करने जाना हो तो 20 की बस भर जाती है कि नहीं? अगर कहीं फलानी जगह मेला लगा हुआ है तो फिर 2-3 गलियों से बसें भर जाती हैं कि नहीं? मैं अक्सर कहता हूं कि आपने शुगल मेला बना लिया है मज़ारात को।
शुगल मेला सारे रास्ते में नमाज नहीं पढ़ी, क्या मिजाज, वक्त को जाया कर रहे हैं। और